खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। गुलाब में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी, लौकी के अर्का बहार किस्म और पपीता के सफल खेती। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो ओमन ला अच्छा उत्पादन मिलही। गुलाब के फूल में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। ए कीट मन ह फूल और पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले फूल मन ह सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। सड़े फूल और पत्ता ला तोड़ के फेंक देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। एकर ले फूल ह बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि यंत्र के बढ़ती उपयोगिता और मांग ला ध्यान में रख के वर्ष 2013-14 में 50 नया कृषि सेवा केंद्र खोले जाही और ओला स्थापित करे जाही। एकर बर 10 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए हैं। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइज़र, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की ज़रूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करे या किसान भाई मन ला लौकी के एक उन्नत किस्म अर्का बहार की जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होथे। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देथे। ये किस्म के लौकी है हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, मुलायम गुदा और चमकदार होथे। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है लगभग 500 ले 700 ग्राम तक के वजन रहथे। त हमर किसान भाई मन लौकी के अर्का बहार किस्म ला अपना के बने मुनाफा कमा सकथे। सफलता अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत हे और बने मुनाफा प्राप्त करत हे। ऐसने राजनांदगांव जिला के अघनू भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत हे और बने मुनाफा कमात हे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया के खर्चा आए हवय और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और उमन ह उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें
और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान है पपीता के बहुत उन्नत ढंगले और अच्छा ढंगले खेती करत है। छत्तीसगढ़ के जलवायु, हवा, पानी, माटी हर पपीता की खेती पर बहुत अच्छा होते। खासकर ताइवान किस्म के पपीता यहाँ के किसान भाई मन लगाते और ओकर बड़ा अच्छा उत्पादन होते। पपीता लगाना है तो भूमि की बहुत बढ़िया तैयारी करना चाहिए, चयन करना चाहिए, अच्छा से जुताई कर लेना चाहिए, गहरा जुताई करके मादा तैयार कर लेना चाहिए। मादा तैयार करे के बाद में जो नर्सरी में आप बहुत अच्छा ढंग से ताइवान पपीता की नर्सरी तैयार करे हो, वो नर्सरी ला लगाना चाहिए, रोपना चाहिए। और ख़ासकर गोबर के खाद, नेडेप के खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद ला जरूर जुताई के समय मिलाना चाहिए। तो संगवारी हो, आज आओ चर्चा के विषय है पपीता के उन्नत खेती। पपीते की सफल खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त होता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कृषि के जानकारों के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को पपीता उगाने की राय दी जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान पपीते के मुताबिक ही है। पपीते की उन्नत खेती के लिए बीज चयन में सतर्कता और सावधानी भी आवश्यक होता है। पपीते की उन्नत किस्म ही इसकी व्यावसायिक खेती का मुख्य आधार है, इसलिए उम्दा किस्मों के बीज खरीदकर उसकी पौध तैयार कर खेती करना ही लाभप्रद होता है। कृषि वैज्ञानिक पपीते की अच्छी पैदावार के लिए और अधिक उत्पादन के लिए भूमि के मान से बलुई दोमट भूमि की सिफारिश करते हैं। अनुभवी किसानों और विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर यह माना जा सकता है कि संकर किस्में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से उन्नत किस्मों से उत्तम होता है, और इस बात की पूरी संभावना होती है कि संकर बीजों से उत्पन्न सभी पौधे मादा या उभयलिंगी होते हैं। इसलिए संकर किस्मों का रोपण ही किसानों के लिए हर तरह से फायदे का सौदा होता है। पपीते के लिए प्रक्षेत्र की तैयारी के समय ही मांदा निर्माण कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। उसके बाद मांदा का निर्माण किया जाना चाहिए। पपीता उत्पादक किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की राय होती है कि पपीते की सफल खेती के लिए प्रक्षेत्र की मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए कि कम से कम
45 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो ताकि वायु के संचार में कोई बाधा न हो। फसल पूर्व खेत की तैयारी के ही अंतर्गत प्रक्षेत्र को आड़ी और खड़ी 2 से 3 बार जुताई कर पाटा चला देना चाहिए। खेत को खरपतवार से खाली कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी के तहत ही पपीते का रोपण पौध से पौध 2 मीटर और कतार से कतार 2 मीटर हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान सघन रोपाई तकनीक में पौधे से पौधे की दूरी 1.25 मीटर और कतार से कतार की दूरी 1.8 मीटर रखी जाती है। पपीता की खेती में जल प्रबंधन के बड़ा महत्व है। पपीता ला मादा में जब लगाए जाते तो मादा को ऊंचाई अच्छा ढंग ले रहना चाहिए और मादा में ड्रिप के पाइप ला बिछाना चाहिए। जब भी खेती करें किसान भाई मन तो टपक विधि वाला खेती करना चाहिए। एकर से कई ठन फायदा है। खरपतवार नहीं हो मादा में, खातू भी दे सकते हो, दवाई भी दे सकते हो, पानी के बहुत अच्छा ढंग ले उपयोग होते। एकर से पपीता के जब भी किसान भाई खेती करें टपक विधि वाला सिस्टम से खेती करें तो आवा जाना टपक विधि कतेक दूरी में लगाना चाहिए, पाइप के खींचना कैसे चाहिए, पानी के बचत कैसे ढंग ले होते, ये जम्मो ल विस्तार से जानकारी लेवन। सिंचाई की पद्धति ड्रिप या टपक पद्धति ही सर्वोत्तम होती है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई की सहायता से लगभग 20 से 40% उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले फल के प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पपीते की जड़ और पौधे की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि जल निकास की व्यवस्था उत्तम ही रखनी चाहिए। पपीते की खेती में सिंचाई के लिए टपक पद्धति को उपयुक्त इसलिए भी माना जा सकता है कि इसमें सिंचाई के पानी को तने से दूर रहना चाहिए और रिस कर जड़ों तक पहुंचना चाहिए। सामान्यतः छत्तीसगढ़ की जलवायु में पपीते की फसल को औसतन 550 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि टपक पद्धति ही अपनाई जा रही हो तो सिंचाई शरद ऋतु में सप्ताह में 2 बार और ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन या 1 दिन के अंतराल में देना चाहिए। पपीते के लिए ड्रिप पद्धति से सिंचाई एक और कारण से बेहतर मानी जा सकती है, वो ये कि इस विधि के द्वारा पौधों की जड़ों में घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई के साथ ही साथ पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही पपीते की उन्नत खेती में मांदा निर्माण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मांदा कई तरह से काम करता है। ये जल निकासी को आसान बनाता है, उर्वरकों की अपव्ययता को रोकता है, पौध परीक्षण में सहायता प्रदान करता है। संगवारी हो, पानी के बाद आते खाद की किस्म और खाद के उपयोग। संतुलित खाद के उपयोग करना बहुत जरूरी है, चाहे वह जैविक खाद हो, गोबर खाद हो या रासायनिक खाद हो। कब कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, एकर मात्रा का रहना चाहिए, फल के बेरा खाद के मात्रा का रहना चाहिए, फूल के बेरा का मात्रा रहना चाहिए, ये जम्मो बात ला जानना जरूरी है। तो आवा जानन पपीता खेती में खाद के संतुलित उपयोग। पपीते के रोपण के लिए तैयार उचित माप के गड्ढों की मिट्टी को 15 से 20 दिनों के लिए खुली हवा में और धूप में रखने के बाद गोबर की खाद 10 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 200 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 75 ग्राम और एंडोसल्फान 50 ग्राम मिलाकर भर देना चाहिए। उचित तरीके से पपीते का रोपण हो जाने के पश्चात 5 से 6 महीने के अंतराल में फल आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक पत्ती की कक्षा में फूल निकलते हैं। पपीते में पौधे की बढ़वार और फल आने का काम लगभग साथ साथ ही चलता रहता है, इसलिए इसमें उर्वरक कई मर्तबे डालने की जरूरत पड़ती है। सिफारिश मात्रा में उर्वरक पौधे के चारों ओर तने से दूर फैलाकर देना चाहिए।
उर्वरक देने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि उर्वरकों को ड्रिप पद्धति से सिंचाई के माध्यम से देना हो तो ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो जल में घुलनशील हों। संगवारी हो, पपीता में तो वैसे बहुत रोग राई लगे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा तापमान हो गए या बहुत ज़्यादा ठंड हो गए उस समय में फल खराब होए के बहुत संभावना रही थे। और ख़ासकर पपीता में कोई प्रकार के रोग कीड़ा बीमारी लगते तो ओकर जानकारी भी किसान भाई मन ला रखना चाहिए। वायरस के, फंगस के, कीड़ा मकोड़ा के ऐसन कब कब लगते, ओकर लक्षण का है, ये जम्मो बात ला जानना जरूरी है। तो आवा जानन पपीता की खेती में लगैया रोग राई और ओकर निदान। कुछ कीट हैं जिनसे अपने पपीते की फसल को वैज्ञानिक विधि द्वारा बचाए रखना चाहिए, जैसे लाल मकड़ी और माहू नामक कीट। पपीते की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग इस प्रकार से हैं। आर्द्र गलन, ये एक फफूंदी के द्वारा होने वाला गंभीर रोग है। इस रोग में पौधे का तना प्रारंभिक अवस्था में गल जाता है। इस रोग से बचाव के लिए बीज का भली भांति उपचारित होना जरूरी होता है। मोज़ेक पपीते का वायरस से होने वाला एक रोग होता है। इससे बचाव का सबसे कारगर उपाय तो ये होता है कि प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए।
संगवारी हो, आज आप मन पपीता के उन्नत खेती की किस्म के बारे में जानकारी ले। पपीता हर हाथों हाथ बिकथे, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, और पपीता स्वास्थ्यवर्धक फल माने जाते। पेट के लिए तो बहुत ही बढ़िया सुपाच्य होते। कई तरह के पौष्टिक और इनमें विटामिन से भरे हुए पपीता के फल रहते, और फल खाना तो बहुत अच्छा बात है। तो हमारे यहाँ पपीता के अच्छा खेती करत है। एकर कारण हमारे यहाँ पपीता बाजार में सस्ता मिलते, बहुत अच्छा मिलते, ताज़ा मिलते। तो संगवारी हो, आप मन आज पपीता के उन्नत खेती के बारे में जाने हो। आप मन अगर पपीता की खेती करत हो या मन बनाए हो तो ऐसने विधि ले पपीता की खेती करियो और बहुत अच्छा ढंग ले आमदनी कमाओ। काबर ये नगद नारायण पैसा मिलते बाजार में बेच, या तो यहाँ तक किसान मन पपीता ला बो भर देते तहाँ ले व्यापारी आकर के खुद पपीता के भाव करके खरीद के लेके जाते। ये बड़ा सुविधाजनक खेती है। तो संगवारी हो, ये बात ला ध्यान रखियो, पपीता की उन्नत खेती करियो और बढ़िया अपन सुख समृद्धि ला बढ़ाओ। संगवारी हो, अवैया यही दिन ही बेरा में एक नवा फसल के बाद, एक नए जानकारी के बाद आप मन तक लेके आवो। तब तक दो हमला विदा। जय जोहार।